नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर ने मुझे फ़ोन करके और बहुत सारे ने मैसेज करके बोला था कि सर रेलवे ग्रुप डी का जो सैलरी है कितनी होगी, क्या-क्या अलाउंस मिलेगा, वो सब बता दीजिए। मैंने सोचा कि चलो आज पूरा इसका डिटेल बता देता हूँ कि रेलवे आपको कितनी फैसिलिटी देगी, आपको कितने पैसे देंगे, ठीक है, कौन-कौन से अलाउंस मिलेंगे, तो वो सब मैं बता देता हूँ विथ प्रूफ। यानी कि मेरा अपना खुद का सैलरी स्लिप है, उसी को मैं पूरा शुरू से अंत तक बता देता हूँ। क्या-क्या कहाँ मेरी पोस्टिंग थी, कब जॉइनिंग किया था, कब रिटायरमेंट है, मेरी सैलरी कितनी है, पूरा डिटेल इसमें है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको टोटल जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये रही मेरी सैलरी स्लिप, ठीक है। अब मैं इसमें पूरे डिटेल से एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले नंबर ये फरवरी 2020 लिखा होगा ऊपर में, ठीक है, यानी कि ये फरवरी 2020 की स्लिप है। दूसरा नंबर में यहाँ एम्प्लॉयमेंट नंबर लिखा होगा, उसके बगल में आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। ये नाम हो गए, ये फादर्स नेम हो गया। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में जाइएगा तो ये आपको यहाँ पर मिलेगी नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। उसके बगल में आपको मिलेगा फिरोजपुर डिवीज़न, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत मैं फिरोजपुर डिवीज़न में था। उसके नीचे देखिए आपको ये मिल जाएगी बिल यूनिट, ठीक है। बिल यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, सैलरी इसी से बनती है, ठीक है। उसके बगल में आपको लिखा होगा SSC CNW जाट, यानी कि सीनियर से SSC का मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और CNW का मतलब कैरेज एंड वैगन, और जाट का मतलब जम्मू तवी। यानी कि मैं SSC के अंडर में CNW के पोस्ट पर जम्मू तवी स्टेशन पे ड्यूटी करता था, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी मेरी नियुक्ति कब हुई थी, तो 29/8/2019 को, ठीक है। उसके आगे देखिए यहाँ पर लिखा होगा DOR, यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये मेरी 31/12/2056 को मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट है, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि मैं कौन से पोस्ट पर था। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा डेजिग्नेशन, यानी मेरी जो उसमें पोस्ट थी वो हेल्पर मैकेनिक था, यानी कि मैं हेल्पर के रूप में वहाँ पर पोस्टेड था। उसके नीचे देखिए आपको लिखा होगा PC 7, यानी कि PC का मतलब था पे कमीशन, और ये 7 का मतलब 7वां था, यानी 7वां पे कमीशन था। उसके बगल में लिखा होगा लेवल 1, यानी कि ये लेवल 1 की नौकरी है, मतलब सबसे लोवेस्ट नौकरी है। इससे ऊपर जाएंगे तो आप लेवल 2 टेक्नीशियन, जैसे कि उससे भी ऊपर जाएंगे तो लेवल 3, 4, 5 ऐसे करके लेवल बढ़ती है, यानी कि सबसे जूनियर को लेवल 1 बोला जाता है। उसी के नीचे आप देखेंगे कि लिखा होगा बेसिक पे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक पे मेरी कितनी है, 18,000। उसके नीचे आप देख रहे होंगे ड्यूटी लिखा होगा और LV लिखा होगा, यानी कि लीव। तो मैंने एक भी दिन इसमें लीव नहीं लिया था, छुट्टी नहीं लिया था, मैंने ड्यूटी किया था 29 दिन इसमें। और डेट ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कि आपकी जो सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़त होता है, यानी कि अब आपकी जो सैलरी बढ़ेगी वो 1/7/2020 को बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इतना पूरा डिटेल हो गया है कि आप क्या करते थे, कहाँ पोस्टेड थे, आपका क्या नंबर है, आप कौन से पोस्ट पर हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, ये सब पूरी डिटेल थी, ठीक है। अब चलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है पैसा कितना मिलता है इसमें। तो देखिए आपका पे सबसे पहले लिखा होगा अर्निंग, जहाँ पर होगा वहाँ पर पे होगा, इधर अमाउंट में लिखा होगा 18,000, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिक पे होगा 18,000, ठीक है, जो कि साल में एक बार ये बेसिक पे हम लोग की बढ़ती है। वो जुलाई के मंथ में लगभग 3% वो बढ़ जाती है हर साल। ये इस साल 18,000 है, ठीक है, अगला साल फिर 18,540 जाएगा, और 3% उसका निकालिएगा तो 18×3=54, यानी 540 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 540 रुपये इसमें और ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे लिखा होगा DA, यानी कि
डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब होता है कि महंगाई भत्ता। ठीक है, तो महंगाई भत्ता जो होती है वो हर साल कुछ ना कुछ, साल में 2 बार बढ़ती है, यानी कि छमाही में बढ़ती है। एक बार तो जनवरी में बढ़ेगी, एक बार आपकी जुलाई में बढ़ती है। ठीक है, कभी 3% बढ़ेगी, कभी 4% बढ़ेगी, ऐसे करते करते बढ़ती है। तो अभी जो डीए वर्तमान में जो गवर्नमेंट दे रही है तो वो अभी 17% है, लेकिन बहुत सारा बकाया है अभी स्टाफ के ऊपर। अभी टोटल जो है डीए हम लोग के 28% है, लेकिन अभी गवर्नमेंट कोरोना के कारण जो है अभी नहीं दे रही है, तो अभी 17% ही दे रही है। ठीक है, तो ये साल में 2 बार बढ़ता है। तीसरा आप देख रहे होंगे नीचे HRA लिखा होगा। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये आपकी सिटी के अनुसार से मिलती है। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है 3 सिटी आती है, X, Y और Z, 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो जैसे कि X जो होता है वो सबसे लोकल होता है, यानी कि मतलब कहीं भी दे दिया, छोटे मोटे स्टेशन पर दे दिया तो वो X सिटी के अंतर्गत आती है। उससे बड़े स्टेशन पर या जंक्शन पर दिया है तो वो Y सिटी के अंतर्गत रखेगा। और Z सिटी हो गई, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई, उसको Z सिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इस 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और इसका जो HRA जो होता है हाउस रेंट, वो तीनों में अलग अलग है। अगर आप लेवल 1 की नौकरी कर रहे हैं, यानी ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें X जो है, X सिटी में आपको 10% मिलेगी, Y सिटी में आपको 20% मिलेगी और Z सिटी में आपको 30% मिलेगी। वो 30% किसका मिलता है, तो वो 30% आपकी बेसिक का मिलेगा। ठीक है, तो 30% आपकी बेसिक की मिलेगी। अब इसमें लेवल 6 से अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यही जो XYZ है उसका कम हो जाता है, यानी 8%, 16% और 24% हो जाती है। ठीक है, तो अभी मेरा जो देख रहे होंगे HRA, यहाँ पर 3600 लिखा होगा, तो 3600 का मतलब क्या होगा कि हमको Y सिटी में रखा गया था, जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी जम्मू तवी, वो Y सिटी के अंतर्गत आ रही थी। ठीक है, तो इसमें हमको 3600 रुपया मिला है, क्योंकि वो 20% हो गया। अब 18,000 का 20% निकाल लीजिए, 3600 रुपया हो जाएगा। और अगर Z सिटी में आपको रखता है तो आपको 5400 रुपया देगा। ठीक है, अगर X सिटी में रखता है तो आपको 1800 रुपया मिलेगा। 5400 रुपया कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, दिल्ली में मिल सकता है, मुंबई में मिल सकता है, कलकत्ता में मिल सकता है और चेन्नई में मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप देखिए इसके नीचे लिखा होगा ट्रेन अलाउंस। ठीक है, तो ये ट्रेन अलाउंस जो होती है वो हेडक्वार्टर से अगर आप दूरी पर काम करते हैं तब आपको ट्रेन अलाउंस देगा। ट्रेन अलाउंस का आने का मतलब होगा कि जाने आने की खर्च गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो भाड़ा लग रहा है, ठीक है, उसका खर्च वो दे रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर से अगर आप दूर जा रहे हैं तो आपको ट्रेन अलाउंस मिलेगा। तो मुझे 1053 रुपया मिलती थी। ठीक है, उसके नीचे आप देखिएगा तो लिखा होगा NHA, यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ठीक है, NHA ये जो होता है ग्रुप डी वाले को, एक नेशनल हॉलीडे पर 384 रुपया मिलता है। अगर आपने एक नेशनल हॉलीडे पर वर्क किया, नेशनल हॉलीडे पर छुट्टी रहनी चाहिए, और छुट्टी ले भी सकते हैं आप। अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं काटा जाएगा, लेकिन ये 384 रुपया वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नेशनल हॉलीडे में अगर आपने ड्यूटी किया है तो गवर्नमेंट आपको 384 रुपया एक्स्ट्रा देगी। जितना पेमेंट है उससे 384 रुपया एक्स्ट्रा देगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम किया। ठीक है, उसके नीचे आपका मिलेगा NDA, नेशनल ड्यूटी अलाउंस। ये आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, NDA का मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस। ये आपको रात में काम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी अर्निंग हो गई है, इतना मैंने अर्न किया। ठीक है, अब ये आपको नीचे में दिखा रहा होगा ग्रोस पे। ग्रोस पे आप सबको जोड़िएगा तो आपकी ग्रोस पे कितनी बन रही है, 27,817 रुपया। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका डिडक्शन दिया होगा। डिडक्शन का मतलब होता है कम में, यानी कि अब इसमें आपको काटा कितना जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखा होगा NPS। ठीक है, NPS में आपकी कितनी कटेगी, तो 21 से 6 रुपया NPS में आपकी कट जाएगी।
कितनी कटेगी 2106 रुपये, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 10% वो एनपीएस में गवर्नमेंट काट लेती है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो आपका 14% बेसिक प्लस डीए का 14% आप ही के अकाउंट में, मतलब वो अपने अकाउंट में रखेगी, ठीक है। और ये दोनों पैसा यानी 10% आपका और 14% गवर्नमेंट का, यानी कि 24% जो है बेसिक प्लस डीए का आपका सरकार के खाते में जमा हो रहा है। ये पैसा आपको जब रिटायरमेंट आप करिएगा तो उस टाइम आपको पैसा दिया जाएगा, कुछ रिटायरमेंट के रूप में, ठीक है। और कुछ जो है आपको वो जो कुछ रिटायरमेंट के रूप में दिया जाएगा और कुछ आपको जो मिलता है पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे आप देखिए लिखा होगा CGIS, ठीक है। ये जो होता है इंश्योरेंस है, ठीक है। ये आपकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, ये 30 रुपये गवर्नमेंट काटती है और ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लिया जाता है, ठीक है। ये तो रही इतनी, इसके बाद भी और बहुत सारे अलाउंस यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है कि ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो अगर आप जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वो इसमें नहीं दिया, क्योंकि मैंने टीए पर नहीं गया था तो मुझे इसमें शो तो नहीं करेगा। अगर आप टीए पर कहीं जा रहे हैं, जैसे कि मैं जम्मू तवी में ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद में अगर कहीं ड्यूटी करना, अगर हमको गवर्नमेंट भेज रही है स्पेशल, तो वो हमको पैसा देगी। वो कितना पैसा देगी? 500 रुपये आपको पर डे देगी एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरा नंबर है कि ओटी, इसमें नहीं है मेरा, वो अलग से मैं बता रहा हूँ कि और क्या क्या मिलती है। ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम, यानी कि अगर आप ड्यूटी, जैसे कि देखिए इसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अब 8 घंटे से अगर आप गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा काम ले रही है, ठीक है, तो वो आपको ओवर टाइम देगी, उसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो अलाउंस मिलती है चिल्ड्रेन अलाउंस, ठीक है। ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। चिल्ड्रेन अलाउंस जो है गवर्नमेंट 2 बच्चों के लिए देती है, ठीक है। वो साल में एक बार आपको देगी और वो जो है एक बच्चों पर आपको एक साल में 27,000 देगी। 2 बच्चे हैं तो 54,000 रुपये देगी। ऐसा बात नहीं है कि आप अगर 3 बच्चे कर लेते हैं तो फिर 27,000 रुपये देगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का रूल है कि आप 2 बच्चे तक रखिए, उसकी खर्चा मतलब पढ़ाने का खर्चा 10 तक वो अपना देती है, 27,000 रुपया पर मंथ, मतलब पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाना चाहते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा, आपका बहुत आगे काम देने वाली है। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 27,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी, लेकिन अगर आप हॉस्टल में उसको पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 81,000 रुपया देगी एक बच्चे के ऊपर। कितना? 81,000 रुपया एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, तो आप जोड़ लीजिए 1,62,000 रुपया सालाना गवर्नमेंट देगी। सोचिए कितनी बड़ी रकम देती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो है अच्छी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट रेलवे की तरफ से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक आपको मिलेगा दिवाली बोनस, ठीक है। ये आपको अक्टूबर मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। ये भी प्रत्येक साल एक बार मिलती है, यानी कि ये लगभग आपको 18,900 रुपया, ग्रुप डी वाले को 18,900 रुपया के लगभग में वो देगी, ठीक है। 18,900 रुपया साल में एक बार, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रेस अलाउंस होता है। ये सब मेरे में नहीं है, क्योंकि ये सब जो पे स्लिप है ये दूसरी, मतलब उस महीने की पे स्लिप नहीं है, ठीक है ना। तो अब ड्रेस अलाउंस भी मिलती है। ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है? साल में एक बार 5,000 रुपया, ठीक है। कितनी? साल में एक बार 5,000 रुपया आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में मिलती है, यानी आप उस वर्दी को पहन के जाइए। तो दोस्तों इतनी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग का यहाँ पर कटा था मेरा डिडक्शन में, ये हम लोग की डिडक्शन जो यहाँ पर हुई थी,
कितना 27 ग्रोस मेरा कितना था 27,817 रुपया। और यहाँ पर देखिए ग्रोस पे यहाँ पर नेट पे कितना है मेरा 25,681 रुपया। ग्रोस डिडक्शन मेरा कितना हुआ है 2136 रुपया, यानी 2136 रुपया कट गया है। और नेट कितनी बनी है 25,681 रुपया मेरी नेट इन हैंड बनी है। तो सोचिए ग्रुप डी वाले बोलते हैं कि मुझे सैलरी नहीं मिलती है। मिनिमम सैलरी आपको 25,600 रुपया यानी लगभग 25,500 रुपया आपको मिल रही है। तो ऐसा बात नहीं है, ग्रुप डी में भी अच्छी खासी आपकी सैलरी बन रही है। तो इसीलिए आप लोग भी अच्छे से मन लगा के मेहनत करिए और ग्रुप डी की नौकरी अभी फ़िलहाल ले लीजिए। क्योंकि देखिए रेलवे की जो वैकेंसी है इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। और मुझे नहीं लगती कि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद अब आने वाली है। इसलिए जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो पूरी जी जान से मेहनत करिए और इस बार एकदम नौकरी ले करके ही छोड़नी है। ठीक है, आप 2 मंथ अभी बाकी है। 2 मंथ में आप सब कुछ भूल जाइए, अपना घर परिवार माँ बाप अपने आप को भी भूल जाइए। ठीक है, बस अपने आप को बोलते हैं ना कि एक त्याग कर लीजिए कि मुझे नौकरी करनी है तो करनी है। ठीक है, पूरा मेहनत लग करिए, पूरी स्टडी करते रहिए एकदम। मतलब ये है ना कि मुझे लोग बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, पता है मैं सब कुछ भूल गया था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था मुझे। ठीक है, वो दोस्ती यारी सब ख़त्म कर दीजिए, सब नौकरी हो जाएगी ना तो आपके आगे पीछे बहुतों घूमने वाले होंगे। लेकिन अगर बेरोज़गार रहिएगा तो कोई देखने वाला आपको नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। और मैं इसलिए वीडियो लेकर के आया कि नहीं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको रेलवे दे रही है। तो इसीलिए आप लोग भी जैसे मैं आया हूँ उसी तरह आप लोग भी आइए। रेलवे की तरफ से आप लोग को हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, और पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। देखिए सफलता ऐसा चीज़ है कि वो आपको कब मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर जुनून हो गया उस दिन समझिए सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बना रहूँगा। और भी अगर कुछ डाउट हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय।